अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने सुनने वालों को आसमा वहाब चैनल पर खुश आमदीद। आज की ये जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वालदा के बारे में है। अल्लाह ताला इन पर करोड़ों रहमत नाज़िल फ़रमाए, उन्हें जन्नत में आला दर्जात अता फ़रमाए। वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ़ मेरी वालदा से जुड़े तमाम अज़ीज़ रिश्तेदार जो हैं उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फ़रमाए और उन्हें क़ल्बी सुकून मैसर हो। अच्छा, मेरी वालदा ने 70 साल ज़िंदगी के गुज़ारे। ज़ाहिर है एक मोमिन की ज़िंदगी आसान तो नहीं होती। हर एक की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, इसी तरह उनकी भी ज़िंदगी कठिन मरहलों से गुज़री, लेकिन आखिर में अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत की मौत नसीब फ़रमाई। जी हाँ, मेरी जो वालदा हैं वो कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला हुई और चंद ही रोज़ में अपने खालिक हकीकी से जा मिली। बज़ाहिर एक हफ़्ता पहले उन्हें ये कोरोना की अलामत ज़ाहिर हुई और एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो इस दुनिया से चली गईं। अच्छा, कुछ लोग जो बज़ाहिर देखने में ना इतने दीनदार नज़र नहीं आते, लेकिन उनके अल्लाह से राब्ते इस कदर मज़बूत होते हैं कि इंसान को रश्क आता है। मेरी वालदा में उन्हीं में से थी। अल्लाह ताला ने उन्हें एक, जिसे छठी हिस्स कहते हैं या फिर वलियों वाली नज़र कहते हैं ना, उससे नवाजा हुआ था। वो आने वाले वक्त को बहुत पहले से जान जाती थी और बहुत पहले से आगाही कर देती थी। ख़ास तौर पर उन्हें मुझे उनकी बातें जो याद आती हैं वो ख़ास तौर पर बहुत सी बातें उन्होंने ऐसे मुझसे करते थे जो बाद में वाक़ई वैसे हो जाता था। तो अल्लाह ताला ने उनको ये हिस्स और ये वलियों वाली नज़र से नवाजा हुआ था। दूसरा ये कि मैं जब ये हदीस पढ़ती हूँ ना तो मुझे इंतहाई दर्जे का सुकून नसीब होता है कि जब शहादत की आयत कुरान पाक में उतरी तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जान देने वाला शहीद है। ज़ाहिर है ये शहादत का दर्जा जो है ना वो सबसे बुलंद है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे तो मेरी उम्मत में जो शोहदा हैं वो बहुत कम होंगे। तो इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि आपने मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ बताई कि ये लोग भी शहादत में शामिल होंगे, जिनमें से एक थी कि वबाई अमराज़ में जो शख्स फ़ौत होता है वो शहादत का दर्जा अख्तियार करता है। तो इसी तरह सही बुखारी में एक हदीस है कि वबा जो है वो काफ़िरों के लिए अज़ाब और मुसलमानों के लिए रहमत है। एक और हदीस मैंने पढ़ी, उसमें था कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का ख़ात्मा ऐसी वबा भेज कर करता है। तो ये जो वबा फैली हुई थी इसमें जिनकी वफ़ात हुई उनको बड़ी उनके लिए खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत से नवाजा। मैं एक और हदीस पढ़ रही थी जिसके अंदर बाकायदा अल्फाज ये मौजूद थे कि फेफड़ों की अमराज से फ़ौत होने वाला शख्स जिसको किसी बीमारी की वजह से फेफड़े उसके मुकम्मल ख़त्म हो जाएं तो वो शहीद है। तो मेरे नबी के मुंह से निकली हुई बात तो गलत नहीं ना हो सकती, दुनिया के किसी भी इंसान की बात गलत हो सकती है, लेकिन जो बात मेरे नबी ने इरशाद फरमा दी वो बिल्कुल हक़ होती है और सच होती है। एक दर्जा जो मेरी वालदा को मिला वो शहादत का था कि अल्लाह ताला शहीद के बारे में है कि अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के उसे जन्नत में दाखिल करता है और उसका जो मर्तबा है वो आम लोगों जैसा नहीं, उसे बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा जो सआदत मेरी वालदा को हासिल हुई वो ये थी कि उनके 2 अदद नाबालिग बच्चे इस दुनिया से चले गए थे। बेटे, ख़ास तौर पर बेटे जब दुनिया में आते हैं तब भी वालिदैन के लिए इंतहाई खुशी का बाइस होते हैं और जब दुनिया से जाते हैं तो तब भी वो इंतहाई दुःख का बाइस होते हैं। नौरीना औलाद है ही चीज़ ऐसी कि उनके आने पर भी बहुत खुशी होती है, उनके जाने पर सदमा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अम्मी के 2 अदद बेटे जो नाबालिग थे वो इस दुनिया से जा चुके थे। अच्छा, इस जो औलाद के जाने का जो सदमा होता है इसका मदावा अल्लाह के रसूल ने इस कदर शानदार अंदाज से किया है कि जो ये हदीस सुन लेगा, उनके अगर बच्चे वफ़ात पाए हैं तो उनको वो अपने इस गम को भूल जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी नाबालिग औलाद इस दुनिया से चली जाती है तो वो
ज़ाहिर है जो बच्चे हैं वो बेगुनाह होते हैं, यानी कि उनको कोई हिसाब नहीं होता, वो तो जन्नती रूह होते हैं। तो आपने फरमाया कि वो अपने वालिदैन को खींच कर जन्नत में लेके जाते हैं और अल्लाह से फरमाते हैं, या अल्लाह दुनिया में तो हमें वालिदैन दिए नहीं, तो आखिरत में तो हमें इन्हें दे दे। तो इस तरह बच्चे अपने वालिदैन को बख्शवाने का सबब बनते हैं। और जो मेरी वालदा हैं वो ऐसे ही नन्हे मुन्ने से अपने बेटे की आगोश में आराम फरमा रही हैं। ऐसा बेटा जो है ही जन्नती रूह था, ये सोचकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। बहनों को अपने भाइयों पर तो बहुत मान होता है, तो मुझे अपने भाई पर वो बहुत मान है कि वो मेरी वालदा का उधर बेहद ख़्याल रखेगा। अल्लाह वाले बच्चे जो होते हैं, जो थोड़े यानी कि डिसेबल बच्चे जिन्हें कहें कि वो ज़ाहिर है उनकी कदर दुनिया वाले तो नहीं करते। उनको दुनिया में अक्सर लोग थोड़ा अजीब फ़ील करते हैं उनको देखकर। लेकिन उनकी असल जो कदर और कीमत है वो जब हम अल्लाह के यहाँ जाएंगे तब हमें मालूम होगी, क्योंकि ये अल्लाह के राज होते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शवाने का ज़रिया इस तरह का दुनिया में भेजते हैं। अच्छा, तीसरी बात, जो मेरी वालदा ने पीछे औलाद छोड़ी, उनमें एक बेटा और 4 अदद बेटियां। बेटा जो हाफ़िज़ कुरान है और चारों बेटियां दीन और दुनिया दोनों उलूम से इनको नवाजा, और जो उनके लिए सदका जारिया हैं, और जो यानी कि इनमें से पाँचों औलाद अपनी अपनी तरफ से उनके लिए इसाले सवाब के लिए कुछ ना कुछ करती है। उनको ज़ाहिर है हर औलाद को उनके लिए तरफ है, तो उनके लिए कुछ करती है, कुछ ना कुछ ज़रूर कर रही है। कि आखिर में चंद बातें उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं। हम समझ रहे होते हैं कि वालिदैन फ़लाँ बच्चे का ज़्यादा करते हैं, फ़लाँ बच्चे का ज़्यादा करते हैं, यानी कि हमारा कम करते हैं, या इस तरह के हमें गिले शिकवे होते हैं। लेकिन माँ जब इस दुनिया में बच्चे को लाती है ना, तो अपने जिस्म का एक हिस्सा निकाल के बाहर रख देती है, और जितने उसके बच्चे दुनिया में चल फिर रहे होते हैं वो तमाम उसके जिस्म का टुकड़ा होते हैं। कोई भी बच्चा, कोई जिस्म का कोई भी हिस्सा चोट लगे तो दर्द तो पूरे जिस्म में होता है ना, तो इसलिए हमें ये नहीं ख्याल करना चाहिए कि फ़लाँ बच्चे का ज़्यादा सोचती हैं। ज़ाहिर है जो जितना माँ के नज़दीक कमज़ोर होगा माँ, उतना ही उसका बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखेंगी। इसीलिए तो बच्चा माँ और औलाद का रिलेशन अल्लाह ने ऐसा रखा हुआ है कि बच्चा अगर 7 समुंदर पार भी हो, तब भी माँ के दिल को वो किसी मुश्किल में मुबतला हो तो माँ के दिल को पहले पता चल जाता है। ऐसा ज़बरदस्त रिलेशन अल्लाह ने बनाया हुआ है। कभी हम गौर करें ना तो हमें अल्लाह की कुदरत नज़र आए। तभी मेरे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया था कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। औलाद को तकलीफ़ पहुँचे, वालिदैन को उससे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँच रही होती है। इसलिए अल्लाह के लिए अपने वालिदैन का ख़्याल रखें, और अल्लाह ने अपने बाद सबसे ऊंचा दर्जा और मकाम इसलिए वालिदैन का रखा है। इस वालिदैन जैसे कीमती असासे की जिस कदर हो सके आप कदर करें। मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जो बाद में अपने हैं ज़िंदा लोग हैं उनके लिए एक सबक छोड़ जाता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरी वालदा तो बहुत खुशकिस्मत थी, जब उन्हें लगा कि उनकी तमाम औलाद अपने अपने घरों में खुशहाल हैं, तो वो चुपके से अल्लाह के पास चली गई और अपने पीछे एक लंबा सिलसिला छोड़ गई दुआ मांगने वालों का। अब्बू की हयात में गई तो जिस कदर वो उनके लिए दुआएं करते हैं, ख़ास कर तहज्जुद के वक़्त उठकर वो उनके लिए दुआएं करते हैं, तो मुझे अपनी वालदा पर रश्क आता है और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मर गई, पहले मर गई, मेरा ख़ावंद मौजूद हुआ, तो क्या वो मेरे लिए ऐसे ही दुआएं करेगा। दूसरा, उनके जो 5 अदद बच्चे अपनी अपनी जगह पर उनके लिए सदका जारिया कर रहे हैं, उनकी रूह को तस्कीन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मेरे चले जाने के बाद मेरे बच्चे इस तरह मेरे लिए करेंगे। तो
کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ ان کی تربیت اس طرح کی جائے، لیکن آنے والا جو دور ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ میرے بعد بد سے بدترین دور ہوگا۔ یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں انسان کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر میں میری گزارش ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ میری والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ایک اور سعادت جو انہیں میسر ہوئی وہ یہ تھی کہ وہ جمعے کی رات کو اس دنیا سے گئی ہیں، یعنی کہ پہلی رات جو انہیں قبر میں میسر ہوئی وہ جمعے کی رات تھی۔ اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو دنیا سے جاتا ہے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔